अगली प्रश्नावली अपन आज शुरू कर रहे हैं, प्रश्नावली 8, जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। इसका भी 3-4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में और बहुत इजी है। मतलब जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं है ना समझ में, तब भी वो ये प्रश्नावली कर सकता है। यह है तो उसी से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, ठीक है, बिल्कुल उससे रिलेटेड है। उसी से आपको टेन कोस साइन कोस तो आएंगे, लेकिन इसमें उनको ऐसे सिद्ध करना वगैरह नहीं रहता है इसमें, ठीक है, बस वैल्यू निकालनी रहती है। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसमें 2 वर्ड आएंगे आपके। अब देखो दोनों कोण जो किस तरीके से वर्क करते हैं समझो एक बार। उन इन कोण में क्या होता है, जो भी प्रेक्षक, एक इसमें वर्ड ये भी आएगा प्रेक्षक। प्रेक्षक का मतलब है जिसके ऊपर सवाल बन रहा है, जो बेस, जैसे कोई आदमी हो सकता है, कोई विद्यार्थी हो सकता है ना। इसमें ऐसा रहेगा कि एक आदमी नीचे खड़ा होके और ऊपर किसी मीनार को देख रहा है, या कोई मीनार पे से किसी नीचे चलती हुई गाड़ी को देख रहा है। तो एक तो कोई भी देखने वाला रहेगा, उसको प्रेक्षक बोलेंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है। वो जनरली तो व्यक्ति या आदमी इस तरीके से आता है, तो हमने उसको बोल दिया प्रेक्षक, ठीक है। वो जो देखने का काम करना है वो ये प्रेक्षक करेगा, ठीक है। अब ये जब नीचे से ऊपर की ओर देखेगा ना, तब इसकी आंख, ये जो यहाँ पे आंख बना सकते हो आप ऐसे, ये आंख से ये जो क्षैतिज लाइन है, इससे जो कोण बनेगा ये वाला, इस कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर देखेगा तब, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक मीनार है, कोई भी वस्तु है, यहाँ पे वस्तु लिख देता हूँ मैं, तो कोई उड़ते हुए पक्षी को देख रहा है, तो सवाल में से आएगा कि एक आदमी जो है एक उड़ते हुए पक्षी को देखता है और उसकी आंख से और उस पक्षी का जो है उन्नयन कोण इतना है, वो कोण दे देगा उसमें, इस तरीके से। ऐसे ही कभी कभार एक आदमी किसी मीनार पे खड़ा हुआ है, वहां से नीचे आती हुई गाड़ी को देखता है, ऐसी कोई गाड़ी है, उसको देखता है और उसकी आंख का उस गाड़ी से उन्नयन अवनमन कोण, यहाँ अवनमन आएगा और वो कोण इतना है थीटा। अभी मैं जनरली थीटा ले रहा हूँ, वहां पे कोण आपको दिया जाएगा, है ना। अब कभी यूँ कह देगा कि उसकी जो क्षैतिज से यहाँ से इतनी इतनी दूरी है, वो जो भी दूरी दे देगा और एक दूरी अपन से ज्ञात करवाता है, ठीक है। तो जनरली हमें इसमें यहाँ पे, यहाँ प्रेक्षक रहेगा ऊपर और वस्तु नीचे रहेगी, कोई सी भी, चाहे कार को देख रहा है या कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है उसको देख रहा है, ठीक है ना। कभी कभार क्या होता है, वो एक वॉच टावर होता है ऐसा, यहाँ पे वो लाइट लगी रहती है समुद्रों के अंदर, जो अपन वो देखते हैं ना, जहाजों की निगरानी करते हैं, उसके लिए बाहर वॉच टावर लगा हुआ रहता है एक, देखने के लिए। और उस पे से भी कभी कभार ऐसा सवाल बन जाता है कि भाई एक नाव है या कुछ भी जहाज वगैरह है, उसका उस लाइट क्या है, जो दूरी है, ये इतनी दूरी इतनी। अब वो कभी कभार तो यूँ कहता है कि वॉच टावर की दूरी यहाँ से नाव की दूरी इतनी है, कभी ये लाइट जो गिर रही है, इस लाइट की दूरी इतनी है, कभी ये ऊंचाई दे देता है कि वॉच टावर की ऊंचाई इतनी है। तो एक चीज़, दो चीज़ें देके, जैसे ये और ये दे दिया तो आपसे ये पूछवा लेगा वो, ठीक है। और कभी कभार कोण दे दिया, जैसे मान लो वो कोण दे देगा कि ये वाला कोण जो है थीटा है, तो देखो नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है ना, अगर ऊपर से नीचे की तरफ बनवाएगा तो इस तरीके से यूँ बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस इसमें यही सीखना है अपन को। देखो आपकी बुक के अंदर भी दे रखे हैं, ये रहा देखो उन्नयन कोण, है ना। यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर हो, ऊपर की ओर देखोगे, जो क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाती है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नति कोण भी कहते हैं। देखो ये कोई वस्तु ऊपर है और ये क्षैतिज लाइन से जो कोण बनाएगी वो, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, उन्नयन कोण बोल देंगे, ठीक है। ऐसे ही अवनमन कोण भी होता है, ये रहा अवनमन कोण। यदि वस्तु आंख से नीचे हो, आप ऊंचाई पे खड़े हो, छत पे खड़े हो, वहां से कोई किसी वस्तु को देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, ठीक है ना, तो उस टाइम पे जो क्षैतिज तो लाइन सीधी रहेगी, अपनी आंख की सीध पे ऐसे क्षैतिज लाइन बनाएंगे और वहां से नीचे वस्तु की तरफ कितना कोण बन रहा है, उस कोण को अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है ना। देखो ये बहुत सारे चित्र बना के दिखा रखे हैं इसने। प्रेक्षक ऊपर यहाँ पे खड़ा है और नीचे बॉल को देख रहा है, तो ये अवनमन कोण बनेगा। ऐसे ही यहाँ देखो, ये वही नाव वाला क्वेश्चन मैंने देखा था, देखो मछली का अवनमन कोण इतना है, ऊपर से देख रहा है, मछली का इतना है, नाव का इतना है, नाव का, मछली का तो ज़्यादा है देखो, नाव का कम है ये,
क्षैतिज से बना रखा है इन्होंने। ठीक है, तो बस इस तरीके से सवाल आएंगे। अब आगे कैसे क्या करना है वो देखो अब। अच्छा, इसमें एक और बात, इसमें प्रश्नावली नहीं है, डायरेक्ट विविध स्टार्ट हो रही है, तो अपन भी विविध कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत आसान है, बाकी तो साइन कोस टेन पे छोड़ दो। अच्छा, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसे लंबवत, बिल्कुल, है ना, ये मतलब होता है ऊर्ध्वाधर का। तो देखो अब पहला सवाल करते हैं। देखो, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई। अब देखो ये खंबा ऐसे ही बनाना है आपको, ऐसा नहीं कि सर इसकी मोटाई कहाँ की, हमेशा ऐसे ही। कोई टावर कहेगा बस ऐसा ही बनाना है, कोई नाव कहेगा तो नाव, ये नाव है बस, वो नाव बना के नहीं बतानी उसको, हमें तो उससे मतलब है कौन कितना बन रहा है। ठीक है, तो ये खंबा बना दिया हमने। अब इसकी परछाई देखो, परछाई जैसे मान लो मैं सूरज इधर बना रहा हूँ, सूरज भी नहीं बनाना वहाँ तो आपको, है ना, किधर भी एक तरफ तो बनानी है परछाई, किधर भी बना दो। तो मैं परछाई को इधर पहुँचा रहा हूँ, तो इसकी परछाई इधर आ गई। ठीक है, ये यहाँ तक परछाई आ रही इसकी, सूरज इधर है तो इसकी परछाई इधर गिर रही। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी इसकी परछाई की भी लंबाई है। तो जैसे मान लो मैं इसको एच मान लिया, तो ये भी एच है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? अब सूर्य ऊपर है और इसका क्या पूछा हमसे, उन्नयन कोण, तो वही त्रिभुज तो बनाना ही है, समकोण त्रिभुज बनता है हर बार इसमें। एक बात और बता दूं, पूरी ये प्रश्नावली समकोण त्रिभुज पे आधारित है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, अरे मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज पे ही लागू होती है बस, पूरी समकोण त्रिभुज पे चलेगी, हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। जब भी आपको खंबा बनाना है, मीनार बनानी है, कोई मकान बनाना है, हमेशा सीधी लाइन बनाओगे ये। ठीक है, अब हमें दे क्या रखा है कि ये ऊंचाई और परछाई बराबर है, और हमसे ये उन्नयन कोण पूछा है, ये वाला। ठीक है, तो देखो अब कुछ भी नहीं जानते अभी तक हम, बस इतना बताया कि साइन कोस टेन का यूज करना है। ठीक है, अब देखो देखते हैं इस त्रिभुज के अंदर कोण ये वाला दे रखा है, ये पूछा है यानी कि हमसे, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, मतलब ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। और कर्ण के बारे में मैं कुछ भी नहीं दिया कि भाई यहाँ से ये दूरी कितनी, कुछ भी नहीं दिया, बस इन दोनों दूरियों के बारे में बोला है कि ये दूरी, दोनों दूरियां क्या है, बराबर है। ठीक है, अब एक बात बताओ, समकोण त्रिभुज में लंब और आधार में संबंध कौन बताता है? साइन कोस टेन सब में से, जिसको नहीं आता है वो इससे देख लेना। देखो एस सी टी, टी बता रहा है ना, टी, ये देखो लंब बटे आधार, लंब और आधार में संबंध कौन बताता है? टेन। तो बस यहाँ इस वाले इसमें लगा देंगे, इसलिए टेन। अब कोण तो दिया नहीं तो थीटा लिख देंगे, टेन थीटा बराबर एच अपॉन एच, है ना, लंब बटे आधार, लंब, चलो ये भी लिख देता हूँ, लंब बटे आधार, दोनों ही कितना है, एच एच है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर एच से एच कट गया, कितनी बार, एक बार। अब बताओ टेन थीटा में एक का मान कितने का होता है, मतलब कोण कितना हो जब एक होता है, तो इस वजह से मैं लिख दूंगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, और ये हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि टेन 45 एक होता है, हमने टेबल पढ़ी है, टेन की टेबल बता भी दूं मैं आपको एक बार, टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, और टेन 90 इनफाइनाइट, ये टेन की टेबल होती है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ से देख लिया, अभी टेन में एक मान किसका होता है, एक मान किसका होता है, टेन 45 का, मतलब थीटा कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, बस इतना आसान क्वेश्चन था। अब दोबारा देखो एक बार क्वेश्चन को शुरू से ही वापस से, क्या क्वेश्चन था कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, खंबा बनाया उसकी परछाई बना दी, खंबे की ऊंचाई के ही बराबर है, खंबे की जितनी ऊंचाई उतनी उसकी परछाई की लंबाई बराबर। ठीक है, हमने दोनों को एच एच लिख दिया। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर ही बनता है, तो इसी एक ही जगह बची जहीं बनेगा, समकोण थोड़ी बनाना है अपन को, और अवनमन बोलता तो ऊपर से नीचे बनाते अपन। ठीक है, ये बना दिया। अब हमें पता लग गया कर्ण तो हमें दे नहीं रखा है, लंब आधार दे रखा है समकोण त्रिभुज में, तो इन दोनों में संबंध कौन बताता है, टेन, कोण थीटा आया था तो टेन थीटा लिख दिया हमने, बराबर लंब बटे आधार, दोनों एच एच है तो एक बार भाग चला गया, एच में एच का भाग कितनी बार गया, एक बार। हमने देख लिया टेन 45 में एक मान किसका होता है, सॉरी टेन में एक मान किसका होता है, 45 का, तो बस थीटा आंसर आ गया 45। इस वाले में फर्स्ट आंसर हो जाएगा अपने। अब देखो सेकंड,
यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, ये देखो, 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई बताए। अब देखना, पहले तो मीनार बना लो। मीनार कैसी बनानी है? सीधी। ये तो हमने मीनार बना ली, है ना। अब देखो, मीनार के 2 पॉइंट होते हैं। ये तो उसका शिखर पॉइंट होता है और ये उसका पाद बिंदु या फुट पैर वाला है ना। ये तो फुट पॉइंट है, ये नीचे वाला, और ये टॉप पॉइंट है। ठीक है, दोनों पॉइंट होते हैं मीनार के। और उसने यहाँ से बोला है, देखो क्या बोला है, एक मीनार के पाद बिंदु, मतलब ये वाला बिंदु फुट पॉइंट से 100 मीटर की दूरी से, उसके मतलब यूं है कि यहाँ से आप 100 मीटर दूरी इधर चलो। जैसे मान लो आप यहाँ पहुँच गए, तो ये दूरी आ गई 100 मीटर। यहाँ से उसके शिखर का उन्नयन कोण दे रखा उसने, इस बिंदु से, देखो लिखा हुआ है 100 मीटर दूरी से उसके शिखर का, उसी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 है। तो यहाँ से ये 100 मीटर दूरी पहुँच जाओगे, तब आप जो ये शिखर का उन्नयन कोण बनाओगे तो कितना आ रहा है? 60 डिग्री आ रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी मीनार की ऊंचाई क्या ज्ञात करनी है? तो देखो अब यहाँ लिख देंगे, सबसे पहले तो कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच है ना, क्योंकि एच ही फाइंड करना है हमें, फिर आगे जाके कह देंगे कि एच का मान इतना है। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखो हमें जो जो दे रखा है, एक तो कोण 60 दे रखा है, एक ये अगर इसको समकोण त्रिभुज बोल दूं मैं, तो देखना, ये तो हो गया कोण के सामने वाला भुजा लंब, मतलब ये तो हो गया लंब, ये कर्ण और ये आधार। अब देखो आधार दे रखा है और लंब दे रखा है, बताओ दोनों में संबंध कौन बताता है? लंब आधार में अभी किया हमने, कौन बताता है? टेन बताता है। तो कर्ण का तो कुछ अभी नाम भी नहीं आया ना, तो टेन ही लगा देंगे। और इस बार कोण दे रखा है कितना? 60। तो इसलिए यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज, चाहो तो नाम दे दो इसको एबीसी में, एबीसी में, और उसमें क्या हो जाएगा? टेन लगा दिया हमने, टेन 60 बराबर कोण, टेन 60 बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। पहले थीटा, देखो पहले थीटा था तो मैंने टेन थीटा बराबर लिखा था, अब थीटा की जगह 60 है तो टेन 60 बराबर लिख दिया ना। और टेन 60 बराबर लंब कितना है? एच, और आधार कितना है? 100। ये रहा आधार 100 और ये एच है। बस टेन 60 की वैल्यू भी लिख दो। ये रहा टेन 60 कितना होता है? √3। टेन 60 की जगह लिख दिया मैंने √3/1। ये बस गुणा कर देंगे, एच पता करना है अपन को, तो एच बराबर आ जाएगा, एच का गुणा 1 से हुआ तो एच, और ये तिरछा गुणा ये 100 का √3 से हो जाएगा, 100 √3 मीटर। और ये हमारा आंसर आ गया। कोई √3 से गुणा नहीं करना है इसको। ठीक है, ये आंसर आ रहा होगा, देखो ये आ जाएगा 100 √3। तो देखो आसान है, दोबारा देखो वापस से। एक मीनार के फुट पॉइंट से 100 मीटर दूर चलने पर एक पॉइंट आएगा। उस पॉइंट से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार बनाई, उसके फुट पॉइंट से 100 मीटर दूरी पर अपन यहाँ आए, यहाँ से हमने देखा तो उन्नयन कोण कितना बना? 60 का। इसका मतलब इस त्रिभुज के अंदर हमें आधार दे रखा है और ऊंचाई पूछी है, लंब पूछा है। ठीक है, हमने लगाया 10, क्योंकि आधार और इसमें लंब में संबंध तो 10 ही बताता है। ठीक है, तो बस 10 लगाया और आंसर आ गया हमारा। ओके, तो इस तरीके से बहुत इजी प्रश्नावली, बिल्कुल इजी। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर को छूती है। मतलब यूं हुआ कि एक दीवार यूं है और 15 मीटर लंबी सीढ़ी जो है इस तरीके से लगी हुई है और वो मीनार के शिखर तक पहुंच गई। जो भी दीवार है, मीनार, ये सीढ़ी ऐसे लगी हुई है। सीढ़ी तिरछी लगती है हमेशा, है ना। और ये दीवार है कोई सी भी, ये दीवार बना दी हमने यहाँ तक। अब क्या लिखा है? 15 मीटर लंबी सीढ़ी, मतलब इसकी लंबाई दे रखी है 15 मीटर, एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर को छूती, शिखर को छुआ दिया। यह यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या है?
किसके साथ बना रही है? दीवार के साथ। ये तो क्षैतिज के साथ है, दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, क्योंकि दीवार तो यही ली हमने, ये है ना दीवार, तो दीवार के साथ सीढ़ी कितना कोण बना रही है? 60 का। अगर यहाँ बनाती तब बोलते हम क्या, तब तो अगर वो कहता है कि क्षैतिज के साथ इतना कोण बनाती तब यहाँ लगाते हम, है ना। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है? दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दीवार की ऊंचाई h मान लिया अपन ने, ये ज्ञात करनी है। अब देखो ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये 90, ये 60, तो ये कोण कितना हो जाएगा? या सीधा आप तो यहीं से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो यहीं से लगाएंगे ना। देखो कोण के सामने वाले भुजा लंब, फिर ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। मैंने पहले बता दिया आपको इस प्रश्नावली के अंदर, हमेशा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, फिर ये बाकी बची आधार, समकोण जो समकोण बना रही है दोनों, और कर्ण तो तिरछी भुजा होती है हमेशा, जब इसको लंब बोल दिया तो ये आधार ही बची। ठीक है, अब देखो वही लाल बटे कक्का पे आ जाओ, अगर आपको नहीं आता है समझ में तो। देखो अब हमें दे क्या रखा है उसको, देखो दे क्या रखा है, एक तो कर्ण दे रखा है और ऊंचाई पूछी है, मतलब आधार पूछा है। कर्ण और आधार में संबंध कौन बताता है ये पता लगाना है, लंब से कोई मतलब नहीं है इस बार। कर्ण और आधार में संबंध बताता है, कर्ण आधार में संबंध बताता है, बीच वाला कोस, SCT कोस बताता है, तो कोस 60 लगा देंगे, इसको नाम दे दो ABC। समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा हमारे, अब कोस लगा रहा हूँ मैं, देखो कोस क्यों लगा रहा हूँ समझ में आना चाहिए आप लोगों को। कोस भी 60 डिग्री दे रखा है, देखो उसमें कोस 60, कोस क्या कहता है? आधार के बटे में कर्ण को लिख दो। आधार कितना, आधार देखो मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे ब्रैकेट में, ये भूलना मत कभी, आधार ऊंचाई है और कर्ण कितना है? 15 मीटर है। अब ऊंचाई तो ज्ञात ही करनी है, कोस 60 की वैल्यू देख लो, कोस 60 होता है 1/2 बराबर h/15। ठीक है, दोबारा देखो, कोण के सामने वाली भुजा लंब, बाकी बची हुई आधार और दूसरी कर्ण। हमने लगा दिया कि आधार और कर्ण, क्योंकि ऊंचाई तो ज्ञात करवा रहा है और कर्ण दे रखा है, तो आधार और कर्ण में संबंध कौन बताता है? हमें दिया कोस, कोण कितना है? 60, कोस 60 बराबर आधार बटे कर्ण। आधार को तो ऊंचाई मान लिया हमने h, कर्ण कितना है? 15 मीटर दे रखा है, कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये आ गया। अब यहाँ से h फाइंड करना है, तिरछा वज्र गुणा कर दो। ठीक है, वज्र गुणा किया तो h का गुणा तो 2 से हो गया और 15 का गुणा 1 से हो गया। अब यहाँ से h निकाल लो, 15/2 7.5। इसका मतलब दीवार कितनी ऊंची थी? 7.5, और उस पर 15 मीटर की सीढ़ी लगाई हुई है। आगे समझ में? इस तरीके से आगे क्वेश्चन करेंगे अपन, एक एक 15/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कल क्वेश्चन नंबर, ये आगे क्वेश्चन आप लोगों को करके देखना है एक बार, जितने आ सके। ओके।